नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। एक खबर ऐसी निकल कर आ रही है जिसे सुनकर शर्मसार हो जाएंगे आप कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आज महिलाओं को महिला शिक्षकों पर आना पड़ रहा है। सड़कों पर लेटकर आंदोलन करने को विवश है महिला। क्या खबर है आपको बताते हैं। देखिए, ट्राइबल आर्मी की तरफ से ये लिखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हजारों योग्य और पात्र बीएड सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय, जिसमें से अधिकांश आदिवासी समुदाय से है, अत्यंत अन्यायपूर्ण और असंवेदनशील है। इस कदम ने इन शिक्षकों को बेरोजगार कर दिया है और आदिवासी युवाओं के लिए जो स्थिरता और रोजगार की उम्मीद थी, उसे और अधिक कठिन बना दिया है। इस सरकार के शिक्षा क्षेत्र और हाशिए पर खड़ी समुदायों के प्रति उपेक्षा को दर्शाता है। राजनीतिक लाभ की बजाय सरकार को नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो इन शिक्षकों को नौकरी की सुरक्षा की ओर बढ़ाने और अवसर प्रदान करे। उनका समायोजन और पूर्ण नियुक्ति की मांग न केवल उचित है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और असमानता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। तो यहाँ आप थोड़ा सा संदर्भ समझ गए होंगे कि बीएड की अभ्यर्थियां जो है, शिक्षक महिलाएं जो हैं, वो यहाँ पर मांग कर रही हैं कि उन्हें जो है किस तरीके से जो है निकाल दिया गया है, बेरोजगार कर दिया गया है, और इनमें से अधिकांश महिला दलित समुदाय से आती है। तो आप सोच सकते हैं कि केवल सत्ता में आने के लिए दलितों को झूठे वायदे किए जाते हैं, दलितों को उन्हें जमीन दिलाएंगे, हक दिलाएंगे, ऐसी हवा हवाई बातें की जाती है, और जब सत्ता में आते हैं तो उनसे उनकी नौकरी तक छीन ली जाती है। ये सच्चाई है। आज इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया, मैं बड़े नेताओं का आपको थोड़ा ट्वीट बताती हूँ। प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती हैं, छत्तीसगढ़ का यह वीडियो देश के युवाओं की दुर्दशा का एक छोटा सा उदाहरण है। प्रदेश में 33,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े थे और 1 लाख नौकरी देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने 3,000 शिक्षकों की नौकरी से निकाल दिया। ये लड़कियां नौकरी की गुहार लगाते हुए इस कड़ाके की ठंड में सड़क पर लेटकर विरोध जता रही है। आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत हर राज्य के युवा भाजपा के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा ने पूरे देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। तो आप देख सकते हैं, साफ शब्दों में प्रियंका गांधी लिखती हैं कि प्रदेश में 33,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और 1 लाख नौकरी देने का वादा वाली सरकार ने 3,000 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया। बताइए, बेरोजगारी का क्या सितम ढाया है मोदी सरकार ने कि शिक्षक महिलाओं का, जिनमें से अधिकांश आदिवासी समुदाय से आती है, उन्हें उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि खुद भी दलित समुदाय से आते हैं, क्या लिखते हैं उनका भी जानना जरूरी है। राय देखिए, लिखते हैं, युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेलने के लिए केवल मोदी सरकार व भाजपा जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ के इस हृदय विदारक वीडियो में देखिए किस तरह ये महिला शिक्षक कड़ाके की ठंड में विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। भाजपा सरकार ने 30,000 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया है। दूसरी ओर भाजपा शासित हरियाणा पेपर लीक में नंबर 1 बनता चला जा रहा है। ताजा उदाहरण रोहतक में एमबीबीएस के पेपर लीक का है। डबल इंजन सरकार युवाओं पर डबल वार कर रही है। पहला वार सत्ता की मिली भगत से माफिया द्वारा पेपर लीक होती है और सत्ता की कोई जवाबदेही तय नहीं होती। दूसरा वार भाजपा शासित राज्यों में नौकरियां नहीं मिलती, आरक्षित सीटें नहीं भरी जाती और युवाओं के सपनों को जानबूझकर चकनाचूर किया जाता है। युवाओं का सबसे बड़ा भाजपा अभिशाप बेरोजगारी का है। सोचिए, एक मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक और बात यहाँ पर ऐड की है कि हरियाणा में भी पेपर लीक का मामला सामने है। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, ये तमाम ऐसे राज्य जहां से पेपर लीक की खबर निकल कर आ रही है, मध्य प्रदेश से भी निकल कर आई थी। तो बताइए, ऐसी क्या स्थिति, क्या मजबूरी आ गई है कि आप शिक्षा विभाग में इतने बड़े बड़े घोटाले हर राज्य पर निकल कर आ रहे हैं। और ये तमाम राज्य हैं जहां पर या तो मोदी सरकार सत्ता में है या तो उनके गठबंधन साथी सत्ता में है। तो आखिर क्यों युवाओं के साथ ये अन्याय किया जा रहा है? क्यों दलितों के साथ ये अन्याय किया जा रहा है? क्यों महिलाओं के साथ ये अन्याय किया जा रहा है? बताइए, तीनों ही समुदाय, चाहे महिला हो, चाहे
चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे दलित हो, ये तमाम क्षेत्रों में लोगों को तो जनता जो नौकरी में ऑलरेडी है, उन्हें बाहर निकाल दिया जा रहा है। और आज इस वक्त जब टेम्परेचर इतना कम है, कड़ाके की ठंड है और उस समय जो है सड़कों पर लेट-लेट कर महिलाएं अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं कि उन्हें आखिरकार किस आधार पर नौकरियों से निकाल दिया गया है। 3000 महिला कोई आम बात नहीं है कि आपने इतनी महिलाओं को जो है शिक्षकों को जो है निकाल दिया है अपनी मर्जी से और किस आधार पर पता नहीं। 3000 शिक्षकों की नौकरी से उन्हें निकाल दिया गया, बताइए। जहां पे 33,000 शिक्षकों के पद खाली है। तो आखिरकार इस प्रकार का न्याय क्या दर्शाता है? और मोदी सरकार इस प्रकार से युवाओं को, महिलाओं को, दलितों को जो अंधकार के कुएं में क्यों धकेल रही है? इसके अलावा डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं, भाजपा शासित छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीएड शिक्षकों ने दंडवत यात्रा निकाली। सरकार ने तो नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन यहाँ तो नौकरियां छीनी जा रही है। शिक्षक अपनी नौकरी बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वे सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। शर्मसार कर देती है खबर कि कैसे आज देश में बेरोजगार होता हुआ दिख रहे हैं युवा जो है, उनसे उनकी नौकरियां छीनी जा रही है। बताइए, एक तो ये साइड है, दूसरा पहलू है, मैं हमेशा पिछले कुछ वीडियो से बात दोहरा रही हूँ ताकि आपके जहन में बात बैठे कि कैसे डॉलर के मुकाबले रुपए न्यूनतम स्तर पर गिर रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो लगातार गिर रही है। पास रैंकिंग में इंडिया जो है इतना पिछड़ गया है। फिर टैक्सेस के माध्यम से लादा जाएगा तमाम तरीकों से। तो एक तरफ ऑलरेडी आप कहते हैं नौकरियां लाएंगे, जो नौकरियां हैं उन्हें आप निकाल रहे हैं नौकरी से, यानी देश को पहले ही आप देश में युवाओं को बेरोजगार कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप चाहेंगे कि टैक्स बढ़ा दिया जाए और टैक्स के माध्यम से और पैसा वसूली किया जाए। तो ये तानाशाही नहीं है, ये आपातकाल नहीं तो और किस प्रकार की स्थिति आज बन पड़ी है कि आपके नाक के नीचे, मैंने एक और वीडियो जो है बनाई है इस चैनल पर, देखिए पहले इससे पहले इसके बाद देखिए कि कैसे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में एक दलित युवक प्रसाद बांट रहा है, तो जिसने उसके प्रसाद लिए उच्च जाति वाले लोगों ने उन्हें समाज से ही बहिष्कार कर दिया। सामाजिक तौर पर आज हम कितने पीछे हैं। आज कैसे राजनीतिक पार्टी सत्ता में आने के लिए जनता को नौकरी देने का झूठा वादा करती है, और सच्चाई ये है कि दलितों को, युवाओं को, महिलाओं को केवल स्कीम्स के माध्यम से, झूठे वादे के माध्यम से आकर्षित किया जाता है, और जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो उन्हें जो है उनकी ही नौकरियां से हाथ धोना पड़ता है, उन्हें अपने ही कामकाज से जो है अलविदा कहना पड़ता है। ऐसी तो स्थिति बन गई है। जबकि बहुत सी ऐसी, मैंने एक और खबर बताई थी उत्तर प्रदेश में कैसे अपनी ही जो है अपना दल की नेत्री कह रही है भाजपा को, अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि कैसे आरक्षित सीटों पर भर्ती जो होनी थी वो आरक्षित सीटें खाली है, तो आखिर रिजर्व्ड सीट्स पर क्यों भर्तियां नहीं की जा रही है, और पिछड़े समाज के लोगों को सामान्य वर्ग के साथ आने के लिए, मेन स्ट्रीम से जुड़ने के लिए मौका तक क्यों नहीं दिया जा रहा। इस प्रकार की शिक्षा में आए दिन कुछ ना कुछ घोटाला आ रहा है, और इसको लेकर कोई भी खबर जो है किसी की तरफ से आती नहीं है, ना ये सुर्खियां बटोर पाती है और ना ये न्यूज़पेपर में खुले तौर पर जगह बना पाती है। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती है सच्चाई कि आज कैसे देश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आपको क्या लगता है 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।